जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, मेडिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर भरपूर सियासत की गई, 85% बीनाई जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा चाहते थे पीटीआई की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो, 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती रही। संजीदा लोगों की बात सुनी जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टरों से चेकअप कराया गया। हकायक पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज्यादती है। ये रोज रोज का तमाशा मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त कहा, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। एनआरओ वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस बात पर यकीन रखता हूँ, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। ये बात वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं। सड़कों की बंदिश खत्म कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हकायक छुपाना काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल। अपोजिशन का मुआयना के दौरान सरकारी डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार। अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर जवाब, कहा ज़ाती मुआलिज की शर्त इनफरादी जिद नहीं, ज़ाती मुआलिज तक रसाई का फैसला मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी के बगैर किसी सरकारी बोर्ड या डॉक्टर पर एतमाद मुमकिन नहीं। हुकूमत आवाम को हकायक बताने की बजाय धूल झोंकने में मसरूफ़ है। कौम को असल हकायक से महरूम रखकर सियासी तमाशा लगाया जा रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद का फौरी तौर पर फैमिली और ज़ाती मुआलिज से मुलाकात का मुतालबा। शफाफ और खुली अदालती कार्रवाई के तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का अहम इजलास। सलामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और दीगर की शिरकत। बानी की सेहत और धरने से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर धरने, सड़कें बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश पर अदालत का इजहार बरहमी, कहा पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज ना करने दिया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद की 2 दिन की मोहलत की इस्तदा। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही कार्रवाई शुरू करें। एडवोकेट जनरल ने कहा पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने कहा इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। सड़कों की बंदिश से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। सूबे में बदअमनी के वाकयात आपके सामने हैं। एक सड़क बंद होने से पूरा सूबा बंद हो जाता है। बदकिस्मती से रूलिंग पार्टी अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में भी दरख्वास्त दायर। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस मुतहरिक। पीटीआई धरनों के बायस बंद मुतादिद सड़कें खुलवा दी। एबटाबाद हजारा मोटरवे रास्ता इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोहाला रोड, चश्मा रोड, DI खान रोड भी बहाल। पुलिस ने एबटाबाद को हाट करक में 3 रोज से जारी धरने खत्म करा दिए। शुरा मुंतशिर। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फकार हमीद की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नुमाइंदा दुनिया न्यूज ने सवाल किया, सड़कें तो PTI के वर्कर्स ने बंद की हैं। IG ने जवाब दिया, जिसने भी सड़कें बंद की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बदअमनी एक चैलेंज है, पुलिस इसे हल करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि PTI अवाम की तजलील कर रही है। PTI के एहतजाज से अवाम को मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ के लोग सियासी नाबालिग हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन की भरमार है।
सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन में भी कल पहला रोजा होगा। इराक, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 19 फरवरी बरोज जुमेरात होगा। अजरबैजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोजा जुमेरात को होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी 19 फरवरी से रमजानुल मुबारक का आगाज होगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी कल होंगे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पायदार तरक्की, अमन, खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। दुनिया के जख्मों पर महज मरहम रखने की बजाय इन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का कसीर कुतबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का फायदा मखसूस तबकों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद। इसहाक डार का बयाना में पायदार तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ते के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा, आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िमुल मलज़ूम है। पायदार तरक्की अहदाफ गुर्बत और अदम मसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल से न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात। बानी का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते और धूप में बैठते हैं। 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फ्राहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल वगैरह दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई भी दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। बानी को बेहतर क्लास मुहैया की गई। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुझसे जब मेरे बच्चे मिले तो वो बड़े हो चुके थे। बिलावल जब पहली मर्तबा मुझसे मिला तो मेरे कद से भी बड़ा था। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासत लचक का नाम है। मिलजुल कर साथ चलना होता है। हमने इत्तेहाद बनाया और उसी के साथ आगे चल रहे हैं। हमने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को वोट दिया, उन्होंने हमारी हिमायत की। सियासी ताउन इंतहा पसंद रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के साबका हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जबूत का शिकार रहा। 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता था रिलीफ क्या चीज होती है। खैबर पख्तूनख्वा में मार कुटाई चल रही है। केपी में कोई काम नहीं हो रहा, बस एहतजाज का रास्ता अपनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अब भी वही रविश है।